इस वक्त की बड़ी खबर, आईफोन के लिए डिलीवरी बॉय को चाकू से गोदा। 3 दिन तक घर में रखी डिलीवरी बॉय की लाश। जानकारी मिल रही है मुंबई से, जहां ओशीवारा में तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने टक्कर मारी है। इस हादसे में 19 साल के डिलीवरी बॉय की मौके पर ही मौत हो गई। In an incident involving a Zomato food delivery in Bengaluru earlier this week, that left a woman customer with a visible injury. The Zomato customer, Hidesha, posted on social media that she was assaulted by the man making the food delivery. हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने ऐलान किया कि वो जल्द ही 10 मिनट में ही फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत करने जा रही है। यानी 10 मिनट में घर पहुंचेगा गर्मा गर्म खाना। बड़ा विषय ये है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी में 15 मिनट की देरी महत्वपूर्ण है या इस देरी की वजह से एक डिलीवरी बॉय की रोजी रोटी छिन जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज देश को तय करना होगा, हमारे समाज को तय करना होगा कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। सोचो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आप घर में अपने परिवार के साथ आराम से बैठकर टीवी देख रहे हो और तभी आपके घर का डोरबेल बजता है। आप जाकर दरवाजा खोलते हो और आप देखते हो कि बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा है जो आपका खाना लेकर आया है, जिसे आपने कुछ देर पहले ही ऑर्डर किया था। वह पूरी तरह से भीगा हुआ है। वह कांपते हुए आपका पार्सल आपको दे देता है और फिर वो चला जाता है। मौसम चाहे कैसा भी हो, गर्मी हो या ठंडी या फिर बारिश, एक डिलीवरी बॉय आपका पार्सल आपके घर तक सही सलामत पहुंचाता है। कई बार वो शहर की भारी ट्रैफिक में भी फंस जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर उस पार्सल को सही समय पर डिलीवर करने का हमेशा दबाव बना रहता है, जिसके कारण कई बार उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन फिर भी वो आपके पार्सल को सही समय पर आपके घर पर डिलीवर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद कई बार कुछ कस्टमर द्वारा उन पर झूठे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, उनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। लेकिन फिर भी आज हमारे देश में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो एक डिलीवरी बॉय की नौकरी करने पर मजबूर हैं। लेकिन आखिर क्यों? मार्च 2020 पूरे देश में कोविड-19 कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा था। हर तरफ लोगों की जानें जा रही थी। भारत में हर रोज कोरोना से बीमार होने वालों की संख्या बढ़ रही है और अगर ऐसे ही हालात जारी रहे तो भारत ब्राजील को पीछे छोड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत घातक साबित होगा। WHO की माने तो अभी कोरोना से दुनिया में हालात और खराब हो सकते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2020 को पूरे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। ठीक उसके 2 दिन बाद 24 मार्च 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के हालात को देखते हुए पूरे देश में 21 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लेकिन यह लॉकडाउन काफी लंबा चला और जब यह लॉकडाउन खत्म हुआ तब तक बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी थी। बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉय को फायर कर रही थी, जिसके कारण हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी नौकरी चली गई। अब उनके पास कोई नौकरी नहीं थी और नए नौकरी की तलाश में वो इधर उधर भटक रहे थे। उनके घर में जो भी बच्चे थे उन्हें भी अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर के कंडीशन को देखते हुए उन्हें भी घर से बाहर निकलना पड़ा। अब वो भी नौकरी की तलाश करने लगे। आज के समय हमारे देश में बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जिनके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं। उन कंपनियों को अपना प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए एक डिलीवरी बॉय की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उन कंपनियों के पास डिलीवरी बॉय के लिए कुछ न कुछ वैकेंसी हमेशा रहती है। इन कंपनियों में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने वाले लोगों में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जस्ट अभी 12th का एग्जाम दिया है और वो आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है और वो कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनकी नौकरी चली गई है, उन्हें मजबूरी में यह काम करना पड़ रहा है। अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो आपको एक बात पता चली होगी। यहाँ पर हमने जिन जिन लोगों की बात की है उनके पास अधिकतर ऑप्शन नहीं है और डिलीवरी बॉय की नौकरी करना उनके लिए एक मजबूरी है। और अगर हम उनके सैलरी की बात करें तो वो भी कुछ खास नहीं होती, लेकिन फिर भी एक डिलीवरी
बॉय अपनी जान को जोखिम में डालकर आपके पार्सल को आपके घर तक सही सलामत और सही समय पर डिलीवर करता है। तो अगर अगली बार कोई डिलीवरी बॉय आपके घर पर आपका पार्सल डिलीवर करने के लिए आता है तो उसे एक गिलास पानी के लिए जरूर पूछ लीजिए और उनके साथ मिसबिहेव मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनकी जिंदगी में इस वक्त क्या चल रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।